गाइस, जितने भी छात्र बीएचईएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मन में एक सवाल काफी ज्यादा आ रहा है और काफी ज्यादा ये सवाल मेरे से पूछा जा रहा है, क्या सर ग्रुप डी एग्जाम की वजह से बीएचईएल री एग्जाम डिले हो सकता है? क्या ग्रुप डी एग्जाम का इंपैक्ट बीएचईएल री एग्जाम पर होगा? ग्रुप डी में काफी ज्यादा नंबर ऑफ संख्या में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, साथ साथ में अलग अलग शहरों में, और एक लंबी टाइम विंडो इसके एग्जाम की रहने वाली है। ग्रुप डी ने अपने एग्जाम को बेसिकली डिक्लेयर कर दिया एग्जाम डेट को, तो क्या इससे बीएचईएल री एग्जाम डिले होगा? तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक मिस्टेक, एक माइंड में आपके थॉट और सब कुछ खत्म। क्योंकि आपका जो एक जॉन है, मैं नहीं चाहता कि जो स्टडी का जॉन है वो कहीं भी ब्रेक हो किसी भी थॉट की वजह से। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक पॉइंट पर आपको करेक्ट गाइडेंस दे सकूं। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ग्रुप डी ने अपनी एग्जाम डेट को बेसिकली अनाउंस कर दिया है और इनकी जो एग्जाम डेट है 27 नवंबर से जनवरी तक बेसिकली चलने वाली है, मिड जनवरी तक। तो ये काफी लंबा विंडो है और इस विंडो में अलग अलग शहर में बेसिकली एग्जाम कंडक्ट होते रहेंगे। तो क्या इसकी वजह से सेंटर बुकिंग या स्लॉट अवेलेबिलिटी रहेगी बीएचईएल री एग्जाम के लिए, जिससे बीएचईएल टाइम पर एग्जाम ले सके? इन द सेंस बीएचईएल का जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट हम लोगों ने देखा था कि समवेयर अराउंड दिसंबर फर्स्ट वीक या दिसंबर मिड वीक तक हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट बीएचईएल की तरफ से नहीं आया है उनके एग्जाम डेट को लेके। क्या और समय मिल सकता है? तो यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। अभी भी हमारे पास में 1 वीक का टाइम है, हो सकता है 1 वीक के अंदर कोई अपडेट हमको देखने को मिल जाए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग बात करें स्लॉट अवेलेबिलिटी की, तो यहां पे यदि हम लोग बीएचईएल की बात करें, बीएचईएल में जो आप लोगों की वैकेंसीज है आईटीआई स्टूडेंट्स की, यहां पे लेवल 4 की जो वैकेंसीज है, तो आर्टिजन पोस्ट की, वहां पे इतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होते। तो यहां पे जो स्लॉट अवेलेबिलिटी का इशू है वो आराम से अरेंज हो सकता है। इनका टेक पार्टनर यानी कि जो कंपनी एग्जाम पेपर को कंडक्ट करा रही है वो ऑलरेडी पहले से तैयार है, बिकॉज उन्हीं से मिस्टेक हुआ जिस वजह से एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं वो फुली प्रिपेयर्ड होंगे एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। सेकेंड चीज, यहां पे ऑलरेडी हम लोग ये चीज को देख चुके हैं कि बीएचईएल में मैन पावर की काफी कमी है, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो रिक्रूटमेंट को फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि एग्जाम को जितनी जल्दी उनके तरफ से बैकएंड चीजें खत्म हो, एग्जाम को कंडक्ट किया जाए। यानी कि एग्जाम को अननेसेसरी डिले नहीं करेंगे, ये चीज श्योर है। यदि उनके पास में स्लॉट अवेलेबिलिटी होती है, साथ साथ में पीछे पूरी प्रिपरेशन हो जाती है, एग्जाम सेंटर सारी चीजें चूज हो जाती हैं, तो आपको एग्जाम डेट जो है काफी जल्दी मिल सकता है। तो इसमें कोई शौक होने की बात नहीं है कि अगले वीक ही हमको एग्जाम डेट मिल जाए या काफी जल्दी एग्जाम डेट मिल जाए, बिकॉज ये तय है कि बीएचईएल काफी फास्ट प्रोसेस कर रहा है और ये प्रोसेस आपकी ज्वाइनिंग तक फास्ट होने वाली है। जैसे कि इसमें आप लोग देखोगे कि इतना सारी चीजें हुई, उन्होंने एग्जाम में बेसिकली क्लेम किए गए कि ये मिस्टेक्स हुई है और उस मिस्टेक्स के लिए उन्होंने कमेटी को बिठाया, कमेटी को बिठा के पूरी जांच के बाद में इतना फास्ट डिसीजन लिया, एग्जाम को कैंसिल करके री एग्जाम का नोटिस डाला। तो इससे क्लियर साफ नजर आ रहा है कि बीएचईएल अपने प्रोसेस को कहीं भी डिले करना नहीं चाहती है। तो यहां पे मैं ये वीडियो क्यों लेके आया हूं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। आपके माइंड में कहीं पर भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन वाला थॉट ना आ जाए कि हमको बहुत ज्यादा समय मिल जाएगा। आप अपनी पढ़ाई का जो जोन है कहीं उस जोन को ब्रेक ना कर दो। तो ये मैं आप लोगों को बेसिकली क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि यदि हम बीएचईएल की बात करें, इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी कम होते हैं। यदि हम लोग बेसिकली आर्टिजन पोस्ट की बात करें तो इनको आराम से ये अपने एग्जाम को कंडक्ट करा सकते हैं, इतना कोई इशू का बात नहीं है। तो समय पर एग्जाम कंडक्ट होने की पूरी संभावना है। उतना इंपैक्ट कहीं ना कहीं ग्रुप डी का बीएचईएल री एग्जाम पर नहीं होने वाला है। वो आरआरबी अपने तरीके से कराती रहेगी। ये पीएसयू लेवल का जिन्होंने अपने टेक पार्टनर को चूज किया है, ये कहीं ना कहीं अपने एग्जाम सेंटर को अरेंज करके आप लोगों का एग्जाम कहीं ना कहीं समय पे कंडक्ट करा सकते हैं। सो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहां पे आप अपनी स्टडी को जिस तरीके से कर रहे हैं उसी तरीके से अपनी स्टडी को बेसिकली बरकरार रखिए। कोई भी यहां पे रेगुलरली मॉनिटर करिए ऑफिशियल वेबसाइट को। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही ऑफिशियली अपडेट आती है आपके एग्जाम डेट की, मेरे द्वारा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आज जो है आप लोग देखोगे, आज की जो डेट है 20 नवंबर 2025 है और
यहाँ पे 7 डेज पहले आपके एग्जाम डेट की इंफॉर्मेशन आ सकती है, तो अभी भी चांसेस हैं कि आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाए, या फिर चाहे एग्जाम हमारा डिले हो लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन की रफ्तार को नहीं रोकना है। आप जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, जो हमारा टारगेट है कि दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। हालांकि प्रिपरेशन तो ऑलरेडी आपकी है, क्योंकि आप एक बार एग्जाम दे सको, अभी आपको केवल अपनी कमियों को फाइंड आउट करना है और उन कमियों के ऊपर काम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कमियों के ऊपर बेहतर तरीके से काम कर रहे होंगे। और जो भी स्टूडेंट्स यहां पे ये चीज देख रहे हैं कि क्या सर बीएचईएल, अभी हमारा ग्रुप डी का पेपर आ गया है, हम ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें, बीएचईएल की ओर फोकस करें, तो यहां पे दो नाव में सवार होने की जरूरत नहीं है। यहां पे कई सारे स्टूडेंट्स फंसने वाले हैं, बिकॉज जब देखो आईटीआई का भी अभी पीक समय चल रहा है, इधर ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स बट सकते हैं। तो आपको ये चीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका नॉन टेक्निकल किस लेवल का है। यदि अब यहां पे ये मत सोच लेना कि सर ग्रुप डी में नंबर ऑफ संख्या काफी है, मैं वहां पे आराम से निकल जाऊंगा, तो उसके लिए आपको ये पूछना पड़ेगा क्या नॉन टेक्निकल एग्जाम देने के लिए आप कैपेबल हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो नॉन टेक का, वहां पे लेवल क्या होता है, या आपका टेक्निकल लेवल काफी अच्छा है कि वहां पे आप अच्छा कर रहे हो। तो उन चीजों का सवाल आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं मेरा टेक्निकल बिल्कुल ही खराब है, नॉन टेक मेरा काफी अच्छा है, तो डेफिनेटली आप ग्रुप डी की तरफ जा सकते हो। यदि आपको लग रहा है यार मेरा टेक्निकल काफी अच्छा है, नॉन टेक तो मेरा काफी वीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका नॉन टेक वीक है आप ग्रुप डी में निकल जाओगे, नॉट पॉसिबल। वहां पे इन जनरल कंपटीशन होने वाला है, 10th को अलाउ किया है, तो आप समझ ही सकते हो कि किस लेवल का कंपटीशन होने वाला है। और आईटीआई स्टूडेंट्स हो, यदि आप नॉन टेक आपका उस लेवल का, मे बी यदि बहुत अच्छे तरीके से नॉन टेक से कनेक्ट हो तो ही आपका उस लेवल का नॉन टेक्निकल होगा। तो इन चीजों को ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ये आप लोगों का गोल्डन समय आईटीआई का भी है, तो यहां पे डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना है। आपको एक पाथ, अपने लिए जो पाथ आपने चुना है उस पाथ के ऊपर फुल फोकस के साथ में यदि प्रिपरेशन करोगे, जब भी कहीं ना कहीं आपका एग्जाम्स निकलेगा। जरूरी नहीं है कि बीएचईएल का ही एग्जाम्स निकल जाए, आप लोगों के पास में इसरो, मॉयल, काफी सारे रिक्रूटमेंट अभी बेसिकली करंट में चल रहे हैं। तो यदि बीएचईएल में कुछ भी मिस्टेक्स होती है, जो कि चांसेस नहीं है, ऑलरेडी एक बार मिस्टेक होकर आप दोबारा एग्जाम दे रहे हो, लेकिन फिर भी यदि मिस्टेक्स होती है तो आपको उसको सुधारने के भी कई सारे मौके मिलने वाले हैं, बिकॉज आपके लगातार कोई ना कोई एग्जाम आने वाले हैं और इन एग्जाम्स में से आपका एग्जाम निकलना चाहिए, उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। सो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी इंपैक्ट उतना ज्यादा दिखाई नहीं देता है, यदि इंपैक्ट पड़ता भी है तो आपको वही टाइम फ्रेम लेके चलना है कि हमारा दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में एग्जाम कहीं ना कहीं कंडक्ट होने की पूरी संभावना है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह चीज क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।